बाबर आजम की शक्ल वाला बंदा वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर कश्मीर गया। आपको क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो सियासत के अंदर है, उन्हें जंग नहीं करनी आती? आपको क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो बिजनेस के अंदर है, वो गन नहीं पकड़ सकते? आप लोगों को क्या लगता है जब जंग होगी हमारे जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर हैं वो अपनी फैमिलीज को लेकर बाहर के मुल्क भाग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत समझते हैं आप। इतने टैंक है, इतने जहाज है, इतनी गने हैं, वो किस लिए हैं? वो 14 अगस्त पे परेड करने के लिए इन्होंने बनाई हुई है? नहीं नहीं नहीं, वो जंग करने के लिए ही बनी हुई हैं। 171 एटम बम वो किस लिए है? वो हमने शब बरात पे जो है पटाखे लगाने के लिए नहीं रखे हुए, वो हमने इसी मौके के लिए रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान उधार वापस कैसे करेगा, उनका पैसे उन्हें कैसे मिलेगा, इसलिए वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने कर्जे को प्रोटेक्ट करना है। अब इंडिया के अंदर को PSL नहीं देख सकेगा भाईजान, आप लोगों को शायद नहीं पता, PSL जो है वो पाकिस्तान में भी कोई नहीं देख रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख कासिम है एंड यू आर वाचिंग शेख कासिम ऑफिशियल। और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम टूटी फूटी न्यूज़ के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने लगी है। नहीं, ये क्या हो गया? ये चीज़ हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मगर अभी तक जंग हुई नहीं हुई ना। अब देखते हैं आगे होगी कि नहीं। आजकल जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में क्लैश आया है वो पहलगाम के साने की वजह से आया हुआ। बेशक बहुत बुरा वाकया हुआ मगर सोचने की बात यह है कि इंडिया के बकौल बाबर आजम की शक्ल वाला बंदा वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर कश्मीर गया और फिर वहाँ पे उन सबको मार मूर के वापस पाकिस्तान भी आ गया। इसमें मुझे कोई दाल में काला लग रहा है। ठीक है, इन्हें इन्वेस्टिगेशन अच्छी करनी चाहिए या फिर ना क्या कहते हैं जो सबूत पेश करें या वो जो स्टोरी बताएं वो थोड़ी ना रीजनेबल हो, जिस पे बंदा यकीन करे। वो बाबर आजम की शक्ल वाला जो बंदा वो कह रहे हैं वो कोई ये क्या कहते हैं सैफ अली खान नहीं है एजेंट विनोद का, या फिर वो सनी देओल नहीं है कि यार ऐसे गया और ऐसे आगे किसी को पता नहीं चला। यानी बॉर्डर पे कोई था ही नहीं, ये कैसे हो सकता है यार? कोई अकल की काम लो यार, क्या कर रहे हो? जहाँ तक जंग की बात है, इंडिया की न्यूज़ के अंदर और लोगों में जितना वो परेशानी टेंशन हुई है जंग को लेकर, हम उतनी झेल रहे हैं, हम उतनी मीम्स वगैरह बना रहे क्योंकि इंडिया को जंग की वजह से नुकसान, उनकी इकॉनमी तबाह हो सकती है। हमें क्या टेंशन है, हम तो चिल हुए हुए हैं, कोई मसला ही नहीं। और मुझे पता है हमारी इकॉनमी कितनी तबाह होगी और तबाह होने को है चांस, कोई मसला नहीं, हमें टेंशन ही नहीं है इस वजह से। और आप इंडियंस को क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं, वो लड़ नहीं सकते, वो फाइट नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो सियासत के अंदर है, उन्हें जंग नहीं करनी आती? आपको क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो बिजनेस के अंदर है, वो गन नहीं पकड़ सकते, वो गोली नहीं मार सकते? आप लोगों को क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो अदलिया के अंदर घुसी हुई है, वो और कोई काम कर रही हैं, वो प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं, वो और चीज़ों में घुसे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझते हैं। हमारी आर्मी जो है वो पूरी की पूरी इन है जंग के अंदर, उन्हें फाइट करनी आती है, उन्हें जंग करनी आती है। हैं आप लोग गलत समझते हैं। आपको क्या लगता है हमारे जो आर्मी चीफ है उनके दिमाग के अंदर हमेशा इमरान खान होता है, उनके दिमाग के अंदर मोदी है? ठीक है, मोदी हर वक्त उनके दिमाग के अंदर रहता है। वो मोदी का ऐसा मज़ा चिखाएंगे कि लग पता जाएगा मोदी को। आपको क्या लगता है हमारी जो है आर्मी वो PTI का मुकाबला कर सकती है? नहीं, आप गलत समझती हैं। हमारी आर्मी इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सकती है। आपको क्या लगता है कि ये जो ये 9 मई है इनको सिर्फ सजाएं मिल सकती है? नहीं 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 नहीं, हमारी आर्मी जो है वो आप लोगों को इंडियंस को सज़ा दे सकती है। आप लोग गलत समझते हैं। ठीक है, हमारी आर्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारी आर्मी जो है वो हमें जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी आर्मी जो है वो सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, हमारी आर्मी हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है। आपको क्या लगता है हमारी आर्मी जो है वो और कामों के लिए बनी हुई है? गलत समझते हैं आप, बिल्कुल गलत हैं आप। हमारी आर्मी हमारी जान है। और आप लोगों को क्या लगता है हम लोग अपनी आर्मी के साथ नहीं है, शाना बशाना नहीं है? चलो शाना बशाना नहीं मगर पीछे हैं, हम अपनी आर्मी के पीछे खड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है हमारी आर्मी जो जंग होगी अवाम को आगे भेज देंगे गोलियां खाने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो जो है वो अपने सीने पे पहले गोली खाएंगे, वो खुद शहीद होंगे। हमारी आर्मी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगी। आप लोगों को क्या लगता है जब जंग होगी हमारे जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर के मुल्क भाग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत समझते हैं आप। हमारी आर्मी के लोग जंग के दौरान भी और उसके बाद भी यहीं रहेंगे, इसी मुल्क में रहेंगे। वो मरते दम तक, आखिरी सांस तक इसी मुल्क में रहेंगे, वो भी और उनकी फैमिली भी, जब तक वो मुल्क जो है वो उसको पूरी तरह
प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं जाएंगे। देखना तो सही। आप इंडियंस को क्या लगता है ये जो हमारे पास, हमारी आर्मी के पास इतना असला है, इतने टैंक है, इतने जहाज है, इतनी गने हैं, वो किस लिए हैं? वो 14 अगस्त पे परेड करने के लिए इन्होंने बनाई हुई है? नहीं नहीं नहीं, वो जंग करने के लिए ही बनी हुई हैं। इतना असला जो हमने रखा हुआ वो इसी मौके के लिए, ताकि हम इंडिया और जो भी हमारे दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसको गोली मारने के लिए, उनके साथ जंग करने के लिए ये सब कुछ बने हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये जो इतने एटम बम है हमारे पास, पता है कितने एटम बम है? 171 एटम बम। वो किस लिए है? वो हमने शब रात पे जो है पटाखे लगाने के लिए नहीं रखे हुए, वो हमने इसी मौके के लिए रखे हुए हैं। इंडिया जो है वो एक एटम बम की मार है, ठीक है। हम एटम बम को जो है वो सिर्फ तीली लगा देंगे ना, तो आप लोगों के मोदी की ना वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परेशान हो जाएंगे, वो टेंशन में आ जाएंगे। देखना तो सही। और क्या लगता है ये हमने क्यों ये चीज़ें रखी हुई हैं? वो इसी मौके के लिए रखी हुई हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये जो आर्मी है वो किस मौके के लिए? वो इसी मौके के लिए। हमारी आर्मी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी आर्मी जो सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक दफ़ा आकर दिखाओ, ठीक है। मोदी मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो जंग करके दिखाओ, है मुकाबला करके दिखाओ। अगर है कोई हिम्मत है, ठीक है, सिर्फ धमकियाँ ना दो, जंग करो, है जंग करके दिखाओ। देखना तो ऐसा मुकाबला होगा, लग पता जाएगा, तुम ना पछताओगे एक दफ़ा हमारी आर्मी जो है ना उससे मुकाबला करके ना। देखना तो सही पता चलेगा तुम लोगों को। आप इंडियंस को क्या लगता है जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो दूसरे मुल्क जो हैं वो आप लोगों का साथ देंगे? नहीं नहीं, वो हमारा साथ देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनसे उधार लिया हुआ है, ठीक है। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, जो भी हो, उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान उधार वापस कैसे करेगा, उनका पैसे उन्हें कैसे मिलेगा। इसलिए वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्जे को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया जो है बार बार धमकी लगाता, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, हैं। आप लोगों को लगता है हमारे नलके में पानी नहीं आएगा, हम परेशान हो जाएंगे, हैं। हमारी नहरें जो हैं, पहले नहरों के मसले चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो है ना जरदारी के झगड़े हैं, ये जो पीपल्स पार्टी है जो लड़ाई कर रही है नहरों पे, जब नहरों पे पानी नहीं होगा, टेंशन खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाएगी, हैं। पानी बंद करके दिखाओ, फिर देखना है। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ धमकियां ना लगाओ, पानी बंद करके दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। अच्छा, एक और बात है, आप लोगों ने जंग कहाँ करनी है? पाकिस्तान में आके करनी है। पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आप लोग किधर जंग करोगे? दुबई में जाके जंग करोगे, हैं। यहाँ आके ही जंग करनी पड़ेगी ना। और आप लोग ये जो धमकियाँ लगाते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा धमकी लगा दी कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं भी नहीं होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे, इनका आपस में मैच नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, हम तो खुश हैं इसमें, ना करो हमारे साथ मैच है। शायद आप इंडियंस को पता नहीं है, हम लोगों के पास एक शार्क है। एक दफ़ा शार्क जो है, तुम लोगों का इंटरनेट जो है वो पानी के अंदर काट दिया ना, तुम लोगों का पूरे इंडिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। देखना तो सही। वैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के इस क्लैश का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? दो लोगों को हुआ है, एक फवाद खान और दूसरा हानिया आमिर। दोनों बेचारों की, ठीक है, फिल्में आने लगी थी, इंडियन फिल्में, ठीक है। फवाद खान की ये हिंदी फिल्म आ रही थी और ये इसकी हानिया की जो है वो पंजाबी फिल्म आ रही थी, ठीक है। दोनों फिल्में जो हैं वो अब पोस्टपोन हो गई हैं। पोस्टपोन क्या, इंडिया के अंदर कैंसिल हो गए। फवाद खान की तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पे फिल्में आनी थी, ठीक है। वो दोनों ही मुल्कों में अब वो फिल्म नहीं आएगी। और हानिया की फिल्म जो है वो पाकिस्तान और दूसरी जगहों पे आ जाएंगी, मगर इंडिया के अंदर रिलीज़ नहीं होंगी। दोनों को नुकसान हुआ क्योंकि दोनों बड़ी फिल्में थी। हम लोगों ने इंडिया का जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया ना, वो एयर स्पेस बंद करके किया। आप लोगों को पता है इंडिया को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है हर महीने। एयर स्पेस जो है ना वो उन्हें पाकिस्तान के दूसरे रुख से लेकर जाना पड़ रहा, पाकिस्तान के ऊपर से वो गुजार नहीं सकते, उनके एक्स्ट्रा पेट्रोल लग रहा है। पता है आपको, इंडियन मीडिया न्यूज़ चला रहा था कि हमने जो है वो PSL स्ट्रीमिंग जो है वो इंडिया के अंदर बैन कर दी है। अब इंडिया के अंदर कोई PSL नहीं देख सकेगा। भाईजान आप लोगों को शायद नहीं पता, PSL जो है वो पाकिस्तान में भी कोई नहीं देख रहा है। इंडिया को हमने दिखा के क्या करना था? आप लोगों के पास IPL है ना, आप लोग वो देखो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जंग होनी है ना तो इस बार हो ही जाए, ठीक है। सिर्फ धमकियों से या फिर सिर्फ डराने से या सिर्फ हाइप बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आजकल मॉडर्न दौर है, ठीक है। मॉडर्न जंग होनी चाहिए, ये पुराने ज़माने की है, सिर्फ धमकियाँ लगा दी, ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, बॉर्डर पे ये कर दिए, बॉर्डर पे वो कर दिए। नहीं नहीं नहीं, एक बाकायदा जंग होनी चाहिए, ठीक है। ये मुल्क मुल्क क्या, ये दुनिया जो है ये जंग अजीम, तीसरी जंग अजीम का वेट कर रही है, ठीक है। वैसे जंग बुरी बात है, जंग अच्छी बात नहीं है, मगर जो है हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है ना, जंग करके दिखाओ। लेट्स सी क्या बनता है। आई होप सो कुछ चीज़ें बेहतर हो या ना हो, जो भी हो। तो इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग शेख कासिम ऑफिशियल।